अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत की कि जब भी तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो इसको अपने लिए बेहतर समझना। बज़ाहिर नजर आने वाली ये मुसीबत तुम्हारे हक में जरूर बेहतर होगी। बेटे ने कहा, अब्बा जान मैंने आपकी बात सुन ली और समझ ली, लेकिन मेरा यकीन अभी इतना पुख्ता नहीं हुआ कि हर मुसीबत को अपने लिए बेहतर समझ सकूं। अपने बेटे का ये जवाब सुनकर हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से कहा कि ए बेटे, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मौजूद मखलूक की रहनुमाई के लिए वक्तन फवक्तन अपने अंबिया और रसूल मबूस फरमाए हैं। हमारे इस मौजूदा टाइम में भी अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए अपने नबी को मबूस फरमाया है। चलो हम उनके पास चलते हैं और उनसे रहनुमाई लेते हैं। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे के साथ मिलकर सफर का सामान तैयार किया और खच्चरों पर सवार होकर अपने सफर पर रवाना हो गए, ताकि इस टाइम के नबी के पास हाजिर होकर अपने ईमान की पुख्तगी और उनकी रहनुमाई हासिल कर सकें। कई दिन और कई रात इन दोनों ने सफर किया। सफर के दौरान इनके रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल आ गया जो बहुत ही वीरान था। जब ये दोनों इस घने जंगल में दाखिल हो गए, इस जंगल में दाखिल होने के बाद इन दोनों के पास जो खाने का सामान था वो भी खत्म हो चुका था और इनके जो खच्चर थे वो भी थक चुके थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब आराम कर लिया जाए। ये दोनों अपने खच्चर से उतरे और कुछ देर आराम करने के लिए लेट गए। आराम करने के बाद जब इन्होंने देखा कि अब हमारे खच्चर बहुत ज्यादा थक चुके हैं, हजरत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह और उनके बेटे ने अपनी अपनी खच्चर को जंगल में छोड़ा और पैदल ही अपने सफर पर रवाना हो गए। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह को दूर एक धुआं नजर आया और वहां पर एक साया भी नजर आया। आपने ख्याल किया कि जरूर वहां पे कोई इंसानी आबादी होगी, क्यों ना वहां जाके खाना हासिल कर लिया जाए और वहां पे जाके आराम कर लिया जाए। तो ये सोचकर इन दोनों ने उस धुएं की तरफ सफर शुरू किया। अभी थोड़ा सा फासला ही तय किया था कि उनके बेटे के पांव की ठोकर लगती है और ठोकर लगने के साथ ही उनके बेटे के पांव में एक हड्डी इस तरीके से चुभ जाती है कि वो एक तरफ से एंटर होती है और पांव के दूसरी तरफ से निकल आती है। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के बेटे के पांव में जूं ही हड्डी पेवस्त हो जाती है, इसकी वजह से उनका बेटा बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर हकीम लुकमान परेशान हो जाते हैं और जमीन पर बैठकर अपने बेटे की पांव में पेवस्त होने वाली हड्डी को अपनी दांतों के जरिए से निकाल देते हैं। अपने बेटे के पांव से हड्डी निकालने के बाद हकीम लुकमान अपने बेटे के सर को अपनी गोद में रखते हैं और गम की वजह से निडाल हो जाते हैं। गम की वजह से आपकी आंखों से आंसू बहते हैं और ये आंसू जब आपके बेटे के चेहरे पे गिरते हैं तो इसकी वजह से आपका बेटा होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो अपने बाप हकीम लुकमान से कहता है कि ए वालिद मोहतरम, आप तो कहते थे कि हर मुसीबत हमारे लिए बेहतर होती है। अब खुद ही सोचिए कि हम एक इंतहाई खतरनाक जंगल में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे पास खाने पीने के लिए कोई चीज भी बाकी नहीं बची, हमारी खच्चरें भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये मुसीबत किस तरीके से हमारे लिए बेहतर साबित होगी। अपने बेटे का ये जवाब सुनकर हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को जवाब दिया कि बेटे, हो सकता है कि ये जो मुसीबत हम पे आई है इससे बड़ी मुसीबत हमारे सामने मौजूद हो, लेकिन इस छोटी मुसीबत की वजह से हमारे ऊपर से बड़ी मुसीबत टाल दी गई हो। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपने बेटे को ये जवाब दिया तो फिर उन्होंने सोचा कि जिस धुएं की तरफ हम जा रहे थे उसकी तरफ दोबारा जाया जाए, लेकिन ज्यों ही उन्होंने उस धुएं की तरफ देखा तो ना तो वहां पे वो धुआं था और ना ही वो साया मौजूद था। ये सोचकर आप हैरान रह गए कि कुछ देर पहले जिसकी तरफ हम जा रहे थे ना तो वहां पे धुआं है और ना ही वहां पे साया है। अभी आप ये बातें सोच ही रहे थे कि आपको दूर से एक सफेद लिबास में मौजूद एक आदमी नजर आया जिसने सर पे सफेद इमामा बांधा हुआ था और वो एक चित कबरे घोड़े पे बैठा हुआ आपकी तरफ तेजी से आ रहा था। ज्यों ही वो घोड़े पे सवार आदमी आपके नजदीक आया, आपके नजदीक आने के साथ ही वो आपकी नजरों से ओझल हो गया। फिर एक आवाज आई कि क्या तुम ही लुकमान हो? तो हजरत हकीम लुकमान ने जवाब दिया कि जी मैं ही लुकमान हूं। दूसरी दफा फिर आवाज आई, क्या तुम ही हकीम हो? तो हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जी हाँ, लोग मुझे ही हकीम कहते हैं। तो फिर एक और आवाज आई कि तुम्हारे इस नासमझ बेटे ने तुमसे क्या कहा था? यह सुनकर हजरत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, तू कौन है? तू हमें नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ हमें तुम्हारी आवाज आ रही है। फिर आवाज आई कि मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूं और सिर्फ अल्लाह के अंबिया और रसूल और मुकर्रब फरिश्ते ही मुझे देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे एक वादी की तरफ
عذاب دینے کے لیے بھیجا گیا تھا اور مجھے یہ حکم تھا کہ میں اس وادی کو، اس شہر کو اور اس کے ارد گرد موجود لوگوں کو زمین میں دنسا دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید کہا کہ پھر مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اسی شہر کی طرف، اسی بستی کی طرف جا رہے ہو جس بستی کو دنسانے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ ان دونوں کو اس شہر میں آنے سے روکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس چھوٹی سی آزمائش میں ڈال دیا۔ اگر یہ چھوٹی سی آزمائش تم پر نہ آتی تو تم بھی اس شہر میں داخل ہو جاتے جس کو غرق کرنے کا مجھے حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے زخمی بیٹے کے پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود خالی برتنوں میں ہاتھ پھیرا تو وہ پانی سے بھر گئے اور خوراک سے بھر گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے کو سامان سمیت اٹھایا اور ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ ناظرین، اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مصیبت، جو بھی آزمائش ہمارے اوپر آتی ہے وہ کسی بڑی مصیبت سے ہمیں ضرور بچاتی ہے۔ اس مصیبت کے اندر ہمارے ضرور کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہر مصیبت کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔